तो ये 100 साल बाद अचानक कैसे आपको याद आ गया कि जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कागज़ कहाँ से लाएंगे? दूसरा, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड या वक्फ नेशनल वक्फ काउंसिल का सदस्य बनाने की बात कहा। काउंसिल में 21 सदस्य होते हैं, उसमें अधिकतम 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड में अधिकतम 2 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इससे जो बोर्ड है या काउंसिल है उसका चरित्र नहीं बदलता। तो ये बात कहना कि नॉन मुस्लिम्स के शामिल होने से जो है बोर्ड या काउंसिल का चरित्र बदल जाएगा और वो मुसलमानों के विरोध में हो जाएगा, एक पक्षी हो जाएगा, वो नॉन मुस्लिम्स के पक्ष में हो जाएगा, ये बात कैसे इसको तार्किक रूप से सही ठहराया जा सकता है? और तीसरा, सरकारी ज़मीन की पहचान। अब उसके बाद जो बताया है सरकार ने अपने एफिडेविट में, आप वो सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस देश में क्या पिछले 77 सालों से हो रहा था उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार के शपथ पत्र में कहा गया है कि मुगल काल से पहले, मुगल काल के दौरान, मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन थी वक्फ की। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कितने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर सरकार बात कर रही है। और 2013 में जब वक्फ बाय यूज़र का क्लॉज डाला गया सेक्शन 40 के तहत, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद के 10 सालों में, 11 सालों में, 2024 तक के आंकड़े हैं, वक्फ की जमीन 20 लाख एकड़ बढ़ गई। कुल नहीं, अतिरिक्त बढ़ गई 20 लाख एकड़। कहां से इतने मुसलमान जमीन वाले आ गए जिन्होंने वक्फ कर दी अपनी जमीन? तो कुल जमीन इस समय वक्फ के पास जो है वो 39 लाख एकड़ से ज़्यादा है। फिर सरकार ने कहा ये आंकड़े हमारे नहीं, ये वक्फ बोर्ड जो अपने जो है पोर्टल पर या जो अपने रिकॉर्ड्स में रखता है, बताता है, सार्वजनिक करता है, उसके मुताबिक। और उन्होंने कहा कि एक समय मिलता है वक्फ बोर्ड को नई संपत्तियों के बारे में घोषणा करने का।